आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम को हम लोग एक खास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम लोगों ने ज़्यादा शायद कलीसिया में सुना नहीं होगा। ये शिक्षा जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं इसके बारे में हमने खुद बाइबल में पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में हमको बहुत शायद कम शिक्षा मिली हो। मैं जब से बड़ा हुआ हूं तो मैंने तो कहीं पे इसके बारे में खास शिक्षा प्राप्त नहीं करी है। और ये एक शिक्षा है जिसको अंग्रेजी में हम एंजोलॉजी बोलते हैं और हिंदी में हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में शिक्षा बोलते हैं। कलीसिया में शायद एक बड़ा संवेदनशील विषय है ये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्वर्गदूत अपना एक अहम स्थान बना ले, क्योंकि बाइबल के अनुसार हमको पता लगता है परमेश्वर की खुद 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा यह है कि ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के ऊपर, ना पृथ्वी के नीचे तुम किसी भी रीति से परमेश्वर के अलावा किसी और को पूजा करना या उसको मानना। इस कारण शायद कलीसिया में इसके विषय में ज्यादा जानकारी या ज्यादा बातें नहीं होती हैं। और जब मैं कलीसिया की बात करता हूं तो हम खास तौर पे प्रोटेस्टेंट कलीसिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि रोमी कैथोलिक कलीसिया में एंजल्स की वेनरेशन है, यानी स्वर्गदूतों को माना जाता है। कुछ एक स्वर्गदूत उनको माना जाता है। आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में लेंगे। बाइबल में हमको पहले से जानकारी मिलती है, चाहे हम उत्पत्ति की किताब निकाल लें या फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य निकाल लें, तो स्वर्गदूतों के विषय में हमको काफी जानकारी प्राप्त होती है। कलीसिया का इतिहास भी हमें ये बताता है। प्रेरितों के काम यदि हम खोल लें तो कई बार स्वर्गदूतों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जब कलीसिया शुरू हुई, बाइबल लिखी गई, तब से हम ये बात जानते हैं कि स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूत हमारे बीच में मौजूद हैं। कारण क्या है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के रचे हुए एक सेना है। कुछ स्वर्गदूत अच्छे स्वर्गदूत हैं और कुछ बुरे स्वर्गदूत हैं, ये भी हम समझते हैं। स्वर्गदूतों के ऊपर परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य दी हुई है, उनके सामने सामर्थ्य दी हुई है। हम लोग ये भी समझते हैं कि स्वर्गदूतों के पास एक नैतिक योग्यता है, यानी कि वो क्या सही है क्या गलत है उसको चुन सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि कुछ स्वर्गदूत जो बुरे हैं उन्होंने अपने सेल्फ विल या फिर फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया और वो लोग हटा लिए गए। इनको क्यों रचा गया? एक खास समझ जो आपस में समझ आती है कि उनको अच्छे के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग किया, जिस कारण वो लोग गिरा दिए गए। शैतान, जिसको हम जानते हैं समझते हैं, वो पहले एक स्वर्गदूत था और उसके पास बहुत सामर्थ्य थी, वो खूबसूरत रचा गया था और कई स्वर्गदूतों के सेनाओं के ऊपर वो मुखिया भी था। उसके गिरने का कारण हमको पता लग जाता है एजिकियल की पुस्तक में। एजिकियल 28:12 से लेकर 18 में। इसके विषय में मैं आपको ज्यादा जानकारी इस समय नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक दूसरा विषय है जिसे हम अंग्रेजी में डीमोनोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले बारे में जब हम लोग एंजोलॉजी खत्म कर लेंगे तब इसके बारे में शिक्षा में हम जानकारी लेंगे। ये हम समझते हैं। साथ ही साथ उसके जो सबऑर्डिनेट्स, पहला जानकारी ऐसी मानी गई थी कि जो उसके साथ में एक बहुत बड़ी सेना जो गिरी हुई थी, एक ऐसा चलन था, एक ऐसी बात जो कलीसिया में थी, वो ये थी कि जब उत्पत्ति 6 अध्याय में हम आते हैं तो दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने या परमेश्वर के बेटों ने आदमियों की बेटियों के साथ विवाह किया, उनको पसंद किया, उन्हें विवाह किया। तो एक खास जानकारी ये थी, ये समझ थी कलीसिया की कि ये परमेश्वर के जो पुत्र थे जो उस समय बताए गए हैं वो स्वर्गदूत थे और उन्होंने
शादियां करी और वो गिर गए। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अय्यूब की पत्री में अय्यूब की पुस्तक में भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है, क्योंकि अय्यूब में भी सन्स ऑफ गॉड के बारे में लिखा गया है, यानी परमेश्वर के पुत्र। ये तो थोड़ी सी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या क्या चल रहा था, और हम लोग ये भी समझते हैं कि स्वर्गदूतों को खास काम के लिए बनाया गया है। वो परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं, परमेश्वर के संदेशों को लेकर आते हैं, वो जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते हैं जब परमेश्वर उन्हें बोलता है। और उनको भजन संहिता 91 हमें बताती है कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सुरक्षा का कवच बनाते हैं ताकि उनको सुरक्षा प्रदान कर दें। ये खास जानकारी हम लोग बाइबल से प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि बाइबल में ऐसा बताया गया है। लेकिन हम लोग अब समझना चाहते हैं कि स्वर्गदूत हैं क्या। पुराने नियम में स्वर्गदूतों के बारे में अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन कि स्वर्गदूत हैं क्या। पुराने नियम में स्वर्गदूत यानी एंजल के लिए इब्रानी शब्द मलाक इस्तेमाल किया गया है। मलाक का मतलब है मैसेंजर, यानी कि जो मैसेज देता है। इसके बारे में हम लोग पहला राजा 19:2 में देख सकते हैं। पहला राजा 19:2 में एक मैसेंजर आता है, लेकिन ये मैसेंजर एक इंसान है, एक दूत है जो किसी ने भेजा है किसी काम के लिए, एक वचन देने के लिए या कुछ शिक्षा या कुछ बात देने के लिए। यानी कि यदि मेरे पास कोई काम है, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ, और मेरे पास कोई व्यक्ति है यहाँ पर और मुझे किसी को मैसेज देना है, मेरे पास मोबाइल नहीं है इस समय, ना ही मेरे पास टेलीफोन है, तो मैं उस व्यक्ति का इस्तेमाल करूँगा और बोलूँगा कि मेरे को इस व्यक्ति सपोजिंगली टॉम के पास जाइए और मेरा ये मैसेज उनको देकर आइए। तो ये व्यक्ति जो जाएगा और टॉम को मेरा ये मैसेज देगा, वो मैसेंजर कहलाएगा। तो ये मैसेंजर एक ह्यूमन मैसेंजर हुआ, यानी एक वो जो वचन देता है, एक वचन दूसरे को पहुंचाता है। यानी सिंपली पुट, साधारण तरीके से मैंने जो बताया है वही जाके वो आगे बताता है। यही बात हम पहले राजा उसके 19:2 में प्राप्त करते हैं। परंतु एक डिवाइन मैसेंजर यानी डिवाइन मैसेंजर, वो जो कि अलौकिक है, अलौकिक संदेश देने वाला, ये हमें पता लगता है भजन उत्पत्ति उसके 28:12 में। उत्पत्ति उसके 28:12 में इस समय याकूब लेटा हुआ है और उसने पत्थर बनाया हुआ है और उस पे सो रहा है, और दर्शन में उसने कुछ देखा। उसने दर्शन में देखा कि एक सीढ़ी उतर के आई है और सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर और नीचे चले जा रहे हैं और आ रहे हैं। आइए मैं आपके सामने इस आयत को पढ़ देता हूं। 10 से 12 में आपके सामने पढ़ देता हूं। याकूब बेरशेबा से निकल के हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। 12वीं आयत। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उस पे चढ़ते उतरते हैं। ये एक डिवाइन मैसेंजर हुआ, यानी कि अलौकिक दूत जो वचन लेकर आ रहे हैं। यानी कि यदि ये सपना इसको आया है तो परमेश्वर ने चाहा है कि एक दर्शन उसको मिले जिसमें ये स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देख रहा है। तो हम मलाक का मतलब अब समझते हैं कि हालांकि मलाक का मतलब है मैसेंजर, पर मैसेंजर का मतलब ये है जिसको भेजा गया हो, यानी द वन हु इज सेंट। तो
स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत बाइबल हमें बताती है वो स्वर्गीय दूत हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा एक खास मकसद से भेजा गया है, एक खास मकसद से भेजा गया है। पुराने नियम में मलाक शब्द को तकरीबन 103 बार हम देख पाते हैं। वहीं पे नए नियम में यूनानी शब्द आता है एंगेलोस। एंगेलोस मैं लिख देता हूं, एंगेलोस, एंगेलोस यानी कि ये ग्रीक शब्द है। ये नए नियम में हम पाते हैं और इसको हम नए नियम में तकरीबन 175 बार देख सकते हैं। जहां पुराने नियम में 103 बार मलाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उनमें से कई बार केवल एक ऐसे दूत को जिसको भेजा जाता है, वो इंसान भी हो सकता है, तो उसकी कमी हो जाती है। यहाँ पे ग्रीक शब्द एंगेलोस नए नियम में तकरीबन 175 बार इस्तेमाल किया गया है। उनमें से केवल 6 बार ये स्वर्गदूतों के विषय में नहीं है। यानी कि इसको हम 169 टाइम्स केवल एंजल्स के विषय में देख सकते हैं। 159 बार इसको हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में देख सकते हैं। यहां पर भी इसका जो मतलब है एंगेलोस का, वो मलाक से मिलता जुलता है। मैसेंजर, द वन हु इज सेंट, सेम कॉनोटेशन पे आता है, सेम मीनिंग में आता है। इसमें भी यहां पर जिसको भेजा गया हो। अब हम समझ पा रहे हैं कि एंजल का इब्रानी शब्द क्या है, मलाक है। वहीं यूनानी शब्द हम एंगेलोस देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से देखा गया है बाइबल के अंदर। हम लोग पुराने नियम में इनको सन्स ऑफ गॉड के तौर पे देख सकते हैं, यानी कि परमेश्वर के पुत्र के तौर पे इनको देखा जा सकता है। पहला, सन्स ऑफ गॉड। इसका सबसे पहला बात हम 6 अध्याय यानी उत्पत्ति के 6 अध्याय की दूसरी आयत में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्स ऑफ गॉड पहली बार मेंशन किया गया है, पहली बार उसको देखा गया है। वहीं पे अय्यूब यानी कि जो अय्यूब उसके पहले अध्याय की 6ठी आयत, ये भी हम समझेंगे कि कई ट्रांसलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हर ट्रांसलेशन में ये शब्द नहीं आता है। एंजल्स यानी कि स्वर्गदूतों को सन्स ऑफ गॉड के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं। मैं आपके सामने 6ठी आयत पढ़ता हूं, अय्यूब की पहली अध्याय की 6ठी आयत। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, देखिए हिंदी में भी परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यदि हम सन्स ऑफ गॉड के देखेंगे तो परमेश्वर के सामने हम ये बात समझते हैं कि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर के सामने खुद मूसा देखना चाहता था परमेश्वर को, उसकी ख्वाहिश थी कि वो परमेश्वर को देख सकता है। परमेश्वर ने खुद कहा, तुम मुझे जीवित ऐसे देख ही नहीं सकते हो, हाँ तुम देखना चाहते हो तो तुम मुंह मोड़ के खड़े हो, मैं तुम्हारे सामने से गुजरूंगा। कहीं पे भी जब परमेश्वर स्वयं मूसा से बात कर रहा था पर्वत पर, तब लोगों ने अपने कान पकड़ लिए थे और घुटने टेक दिए थे और रोने लगे थे और गिड़गिड़ा रहे थे कि परमेश्वर हमसे बातें ना करे, परमेश्वर मूसा से बातें करे, तब मूसा हमें बताएगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाना खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कैसे आ सकता है कोई, कैसे आ सकता है? यशाया के 6 अध्याय में भी यदि हम देखें तो यशाया ने एक दर्शन देखा जब राजा उजाया मर चुका था, तब उसने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन को देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, और उसने सेराफीम्स को देखा, चेराबीम को देखा, और उसने कहा हाय है मुझ पर। इस दर्शन में भी देखा, उसने दर्शन देखा, सपने में देखा, और उसमें तब बोल रहा है कि हाय है मुझ पर, क्योंकि मेरी जबान गंदी है, मैं लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी जबान गंदी है, यानी मैं खुद गंदा हूं, तो मैं कैसे इस अलौकिक दर्शन को देख सकता हूं।
तो यहां पर हम समझते हैं कि सन्स ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्र यहां पर इंसान के तौर पे नहीं है, इंसान नहीं है, वरण यहां पे स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। उनको परमेश्वर की रचना है, इस कारण उनको संबोधित किया जाता था कि वो परमेश्वर के पुत्र है। दूसरा हम देखते हैं कि वो होली है, पवित्र, होली वंस। दूसरा हम देखते हैं कि वो पवित्र जन है। बाइबल में स्वर्गदूतों को पवित्र जन भी कहलाया गया है। भजन संहिता उसके 89 में हम उनको पवित्र जन के तौर पे भी देख सकते हैं। 79 का 5 आयत हम देख सकते हैं। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। यहाँ पर पवित्रों को जो लोग यहाँ पे देखे गए हैं, हालांकि पवित्र जन एक कलीसिया के तौर पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पवित्र हम लोग देखते हैं केवल स्वर्गदूतों को बोला जाता है। 7वीं आयत भी, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हम लोग इन वचनों को यदि समझते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि स्वर्गदूतों को अलग किया गया है और स्वर्गदूत, उनमें से कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हमेशा रहते हैं, जिस कारण वो पवित्र है। यदि हम आगे बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। हम देखते हैं गब्राएल फरिश्ते को जो बोलता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता हूं और मैं मैसेज लेकर आया हूं, मैं संदेश लेकर आया हूं। तो परमेश्वर पवित्र है, जो परमेश्वर के सम्मुख है वो भी पवित्र है। हम लोग चेराबीम और सेराफीम के बारे में भी यदि थोड़ी जानकारी लेंगे हेजिकियल में और यशाया में भी, तो हेजिकियल बताता हमारे पहले अध्याय में और अन्य अध्याय में कि उनके पास जो विंग्स हैं, यानी उनके जो पर हैं, वो परों से अपने पैरों तक को ढाक लेते हैं जब परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। तो वो लोग पवित्र है। चेराबीम भी पवित्र है, सेराफीम भी पवित्र है, और स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने निरंतर खड़े महिमा करते हैं वो भी पवित्र है। तीसरा, होस्ट यानी कि जन। अक्सर परमेश्वर को भी द लॉर्ड ऑफ होस्ट कहलाया गया है। होस्ट हिंदी में सेना भी, इसके बारे में हम लोग सेना भी बोलते हैं। यहोवा सेनाओं का यहोवा है। यहाँ पर सेना का शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्ट एक स्वर्गीय सेना परमेश्वर के लिए, उनकी स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल की गई है। भजन संहिता में ही, हम भजन संहिता में थे, उसी के 79 के 6 आयत में हाँ 6 आयत में, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा, बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। यानी कि परमेश्वर उन लोगों के सामने है। और फिर उसके 8 आयत में हे सेनाओं के परमेश्वर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहाँ तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। ये कौन सी सेना के बारे में बात हो रही है? यदि हम पीछे जाएं, भजन संहिता से पीछे जाएं और हम लोग पहले राजा में भी देखें, तो हम लोग ये बात समझते हैं कि सेनाओं के यहोवा के विषय में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं खुद राजा दाऊद जब गोलियत को मारने आया था तो उसके पास भाला था और गोलियत के पास और बड़ा चिंगाड़ के बोल रहा था। जब दाऊद वहां पे आता है तो नन्हा होने के नाते, छोटा होने के नाते
वो 5 नदी के पत्थर उठाता है और गोफन के पास आता है और एक बात बोलता है जो पहले शमूएल के 17 अध्याय की 45 आयत में पाई जाती है। और इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकारता है। सेनाओं का यहोवा केवल यहाँ पे इस्राएल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, परंतु स्वर्गदूतों के विषय में भी इस्तेमाल किया गया है। फिर एक और रेफरेंस की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो रेफरेंस है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसकी 15 आयत 16 आयत 15 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर एलीशा है और आरामी सेना है जो बहुत भीड़ में आकर इकट्ठी हो गई है। बहुत बड़ी सेना यहाँ पे इकट्ठी हुई है और एलीशा का जो सेवक था वो डर जाता है और डर के आता है एलीशा के पास और घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी सेना है, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। तब 15 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों के समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, 17वीं आयत, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये कौन थे अग्निमय रथों में? ये कौन थे घोड़ों के ऊपर सवार? यदि ये सेनाओं की यहोवा नहीं थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि वचन में हम लोग उन्हें सेना के तौर पे भी, किस सेना के तौर पे देखते हैं? हम लोग परमेश्वर की सेनाओं के तौर पे इसे देखते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे कि स्वर्गदूत के विषय में स्वर्गदूत इब्रानी शब्द मलाक इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं। मलाक का मतलब है दूत, जिसको भेजा गया है। लेकिन स्वर्गदूत के बारे में भी हमें पता लगता है, जो उत्पत्ति 28 अध्याय में हमको जिक्र मिलता है उसका। उसके बाद यूनानी में भी स्वर्गदूतों का बारे में हमें पता लगता है। यूनानी शब्द एंगेलोस है और इसको तकरीबन 175 बार इस्तेमाल किया गया है नए नियम में। अब ये बात तो हम एंजल के तौर पे हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत के तौर पे, और इनको हम लोग कई नामों से जान सकते हैं। इनको सन्स ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्र के तौर पे भी हम जानते हैं, समझते हैं। बाइबल इनका इस्तेमाल करती है। फिर होली वंस यानी परमेश्वर के सम्मुख पवित्र जन, पवित्र लोग के तौर पे पवित्र लोग। और तीसरा सेना, हम लोग सेनाओं के यहोवा के तौर पे भी इनको देख सकते हैं कि ये परमेश्वर की सेना है। यहाँ पर हमने पहला अपना डेफिनेशन यानी कि समझ एंजेलॉलॉजी के ऊपर यानी स्वर्गदूत क्या है उनके ऊपर समाप्त किया है। हमारा दूसरा शीर्षक होगा अब कि ये स्वर्गदूत कब से हैं ये, और इनके बारे में, इनके तौर तरीके, इनके ये कौन हैं, किस प्रकार के हैं और इनका काम क्या है, इनको हम दूसरे हिस्से में देखेंगे। अब मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और प्रभु आपको आशीष दे। हम ये बात समझें, स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रचा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में बने रहें।